मई महीने की भक्ति का 18वां दिन। काना नगर में विवाह समारोह। यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर अब रब्बी अथवा गुरु के रूप में मानव मुक्ति कार्य में लग गए। पद यात्रा करते हुए परमपिता परमेश्वर की इच्छानुसार उनका शुभ संदेश सुनाने लगे। एक दिन यीशु को काना नगर में विवाह का निमंत्रण मिला। निमंत्रण स्वीकार कर यीशु अपने शिष्यों सहित यथासमय वहां पहुंच गए। प्रभु की माता मरिया भी वहां उपस्थित थी। उस देश में यह सामाजिक प्रथा है कि विवाह के शुभ अवसर पर मेहमानों को दाखरस पिलाया जाता था। भोजन के दौरान दाखरस समाप्त हो गया। यह घर के मालिक की इज्जत का प्रश्न था। घर वालों की समस्या का समाधान करने के लिए मरिया ने यीशु के पास जाकर कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। प्रभु यीशु मरिया से यह कहना चाहते थे कि जब परमपिता चाहेंगे तब सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। अतः जो परमपिता पर दृढ़ विश्वास रखता है उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मरिया ने यीशु का उत्तर सुना और सब कुछ समझ गई। उसे भरोसा था कि यीशु समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। उसने घर के सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। यीशु ने सेवकों को वहां रखे 6 बड़े बड़े मटकों को पानी से लबालब भरने को कहा। फिर यीशु ने उन पर हाथ रखकर आशीष दी। यीशु की शक्ति से पानी दाखरस बन गया। सबने दाखरस का आनंद लिया। प्रभु की महिमा का यह पहला चमत्कार था। इस चमत्कार ने लोगों में, विशेषकर शिष्यों में, श्रद्धा और विश्वास की जड़ जमा दी। माता मरिया अति दयालु और करुणामयी है। उसने वर वधू तथा उनके परिवार की समस्या का समाधान करने हेतु उचित समय पर उनकी सहायता की। इसी तरह वह हम सबकी सहायता हेतु सदैव तत्पर रहती है। यदि हम ईश्वर की कृपा पात्र तथा प्रिय शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें माता मरिया के आदेशानुसार प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। स्वयं को परमपिता परमेश्वर के कर कमलों में समर्पित कर उनकी पावन इच्छा पूरी करें। दृष्टांत संत लियोनार्ड मरिया का परम भक्त था। बाल्यावस्था से ही उसमें मरिया के प्रति भक्ति कूट कूट कर भरी थी। वह सदा माता मरिया का मेडल धारण किए रहता था तथा सम्मान पूर्वक उसे चूमता था। माता मरिया की तस्वीर देखते ही उसका मुखमंडल फूल की तरह खिल उठता था। प्रायः दिन में वह कई बार प्रार्थना करता था, हे मेरी प्रिय माता, मैं अपना संपूर्ण जीवन तेरी सेवा में समर्पित करता हूँ और प्रेम पूर्वक तेरी सेवा करता हूँ। युवावस्था में लियोनार्ड ने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह 40 वर्षों तक दूर दूर पद यात्रा करते हुए सुसमाचार का प्रचार प्रसार करता था। हर प्रवचन के दौरान माता मरिया की भक्ति एवं प्रेम का वर्णन अवश्य करता। फलस्वरूप अनेक अधर्मियों का मन परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया तथा वे धार्मिक जीवन जीने लगे। प्रार्थना। हे करुणामयी माता, हमें कृपा दिला कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, उनकी सहायता करें। इस प्रकार ईश्वर की आज्ञा का पालन कर एकता
एवं भाईचारे का संबंध सदैव बनाए रखे। आमीन। कान्हा में जैसी ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। कान्हा में जैसी ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दिया चलने। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दिया चलने। तलवारी पर सुनती हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की